Good morning, students of class 8. We are reading our Honeydew books for class 8, chapter number 1, the best Christmas present in the world. जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रिज और जर्मन के बारे में. फ्रिज मतलब जर्मन सोल्जर वर्सेस ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड सोल्जर के एक क्रिसमस की इवेंट का घटना. सोल्जर हमेशा सैनिक हम देखते हैं बॉर्डर में रहते हैं, ट्रेंच बना के रहते हैं. ट्रेंचेस मतलब गुफा बना के रहते हैं, बाउंड्री जिसके अंदर छुपे के बैठ के रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, युद्ध होता है. ऐसे ही सिचुएशन में जब कितने त्यौहार फेस्टिवल जब हम लोग घर पे बैठ के मनाते हैं, वो लोग कैसे मनाते हैं इसी का एग्जाम्पल देके ये स्टोरी है. जहाँ पे नैरेटर को एक बक्सा मिलता है, बक्से के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है और एक एनवेलप मिलता है. जो एनवेलप में उनको एक चिट्ठी मिलती है, जो चिट्ठी लिखती है जिम मैकफर्सन ने उनकी वाइफ, डियरेस्ट वाइफ को क्रिसमस विश करके, और क्रिसमस का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग फुल एक इवेंट, एक शाम, एक रात जो कि उन्होंने फ्रिज मतलब जर्मन सोल्जर के साथ युद्ध करते हुए बिताए थे, उसी के बारे में एक चिट्ठी उन्होंने अपने वाइफ को लिखा था. एंड जिम मैकफर्सन की वाइफ का नाम क्या है? कॉनी. यही तक हम लोग पढ़े थे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 12. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू मतलब दोनों एक दूसरे को, फ्रिज मतलब जर्मन और इंग्लैंड एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे. देखो, लेकिन कुछ देर पहले ये लोग एक दूसरे से युद्ध करने पे छुपे रह रहे थे. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैं डॉर्सेट के वेस्ट इंग्लैंड का एक स्कूल टीचर हूँ. हर कोई तो कोई ना कोई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आर्मी ज्वाइन करता ही है. ओह, डॉर्सेट, ही स्माइल. मैकफर्सन हंसा. आई नो दिस प्लेस. मुझे अच्छे से पता है इस जगह के बारे में. आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माई रम रशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज. मुझे इंग्लैंड का रम रशन मतलब एक प्रकार के ड्रिंक और सॉसेज, वो सैंडविच के बारे में बहुत जानकारी है. एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट. कॉनी के साथ मैं कॉनी को ये सब बोल रहा हूँ. हाई वी टॉक, कैसे हम लोग बात कर रहे थे. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. वो जो फ्रिज था वो मेरे साथ इंग्लिश में बात कर रहा था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. लेकिन उतना भी अच्छा मैंने उनका वो इंग्लिश तो बोल ले रहा था, लेकिन बातों से नहीं लग रहा था कि बहुत दिन वो इंग्लैंड में रहा होगा. नेवर इवन विन टू इंग्लैंड. ही हैड लर्नड ऑल न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. उनको जितने भी इंग्लिश पता हुआ होगा, इंग्लैंड के बुक पढ़ के कुछ पता हुआ होगा. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हर्डी. वो फ्रिज जो सोल्जर है उसका फेवरेट राइटर है थॉमस हर्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये एक फेवरेट बुक है इंग्लैंड का, बहुत ही फेमस बुक है. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक ऑफ बैथस्वा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्गन ट्रॉय एंड डॉर्सेट. यही सब बारे में हम लोग बस बात करते रहे, इंग्लैंड के हर एक जगह के बारे में. He had a wife and a son. उनका भी एक बीवी है और एक बच्चा है. Born just 6 months ago, 6 महीना पहले उसका बच्चा हुआ है. As I looked about me, there were hundreds of khaki and grey everywhere. और हम देख रहे थे हमारे चारों ओर सिर्फ खाकी, हमारा पहना हुआ सैनिक और उनका ग्रे कलर का कपड़े पहने हुए सैनिक सब इकट्ठे घूम रहे हैं. All over no man's land. सब एक जगह पर है. स्मोकिंग कर रहे हैं, लफिंग कर रहे, टॉकिंग कर रहे, ड्रिंकिंग कर रहे, ईटिंग कर रहे, सब एक साथ कर रहे. सब भूल गए कि सब एक दूसरे का दुश्मन है. हंस उल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. कॉनी ऐसा क्रिसमस केक पहले कभी मैंने स्वाद नहीं लिया था. वो आज जो मैं क्रिसमस केक का मजा ले रहा हूँ. ही थॉट द मर्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. मर्जिपियन एक प्रकार का केक होता है जो कि मैंने आज टेस्ट किया. इससे पहले जब घर पे भी रहा ऐसा क्रिसमस केक मैंने कभी नहीं खाया होगा. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. सिर्फ मैं ही नहीं, फ्रिज वाले भी मतलब जर्मन सोल्जर भी मेरे साथ सहमत हुए. एंड ही वॉज माई एनिमी. जहाँ तक वो लोग हमारा दुश्मन थे, सब हम एक समान हो गए. देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कॉनी, ऐसा क्रिसमस पार्टी इससे पहले कभी हुआ ही नहीं जहाँ पे दोनों मुल्क के दुश्मन इकट्ठे क्रिसमस मना रहे हैं. Then someone I don't know who brought out a football. तभी अचानक देखा किसी ने एक फुटबॉल लाया. ग्रेट कोट पहना हुआ. were dumped into piles to make goal post. एक गोल पोस्ट बना लिया. and the next thing we knew it was Tommy against Fridge out in the middle of the no man's land. अब पता चल गया कि इंग्लैंड और जर्मन के बीच क्या मैच होगा, फुटबॉल का मैच होगा. अब मैंने सबके मन में खुशी है, क्रिसमस का खुशी.
हैंसुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंसुल्फ और मैं एक दूसरे की तरफ देखा और हंसा। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, एक दूसरे से हाथ मिलाया। खेल शुरू होने से पहले जैसे हाथ मिलाया जाता है ना, और फील्ड में पैर कदम जम के रखा जाता है, वैसे रखा। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, बाहर इतना ठंडा था, उस ठंडे को कम करने के लिए हम लोग फुटबॉल मैच के लिए सोचे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आउट ब्रेथ्स माइंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जब मैं बाहर देखा, बाहर बहुत ही ठंडा हवा चल रहा था। He saw it too and smiled. Jim McPherson. McPherson भी हंसा उसको देखकर. He said after a while, I think this is how we should resolve this war. हाँ, तो मैकपियर्सन और हैंसल दोनों ही ऐसा बोला, हमें लगता है हमारे युद्ध को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, जो हम लोग चलो फुटबॉल मैच खेले। अब एक फुटबॉल मैच के दौरान हम अपना युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, अगर हम लोग युद्ध करेंगे तो कोई ना कोई मरेगा, लेकिन हम लोग फुटबॉल मैच खेलेंगे तो कोई नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई पत्नियां विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। जिम मैकपियर्सन बोले कि मुझे तो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तो इससे ये पता चलता है टॉमी लोग जो है, मतलब इंग्लैंड लोग इतने अच्छे क्रिकेट खेलते हैं कि हम लोग क्रिकेट में ज़रूर जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम लोग हंसे और जो भी है फुटबॉल गेम खेलना शुरू कर दिए। से टू से कॉनी फ्रिज ओन, कॉनी पता है तुम्हें जीता कौन? वही लोग जीता, क्योंकि जर्मन जो है फुटबॉल में बहुत ज़्यादा माहिर है। जैसे वो बोला था कि इंग्लैंड लोग क्रिकेट में माहिर है। 2 goals to 1, 2-1 गोल में खेल का ख़त्म हुआ। बट एज हैंसुल्फ जेनरसली सेड, खेल ख़त्म होने के बाद हैंसुल्फ बोला, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। हाँ माना हम लोगों ने 2 गोल से जीत गए, लेकिन आप लोग ने जो 1 गोल दिया ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक गोल था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। तो ये कुछ कम नहीं है कि आपका गोल कम पड़ गया, मतलब इतना देखो मिलजुल हो गया। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, अब वो खेल खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, अब खाना पीना सब खत्म होने वाला है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड मी आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। खेल खत्म होने के बाद हैंस और उसका टीम, मतलब फ्रिज वाले, जर्मन वाले, अपने अपने ट्रेंचेस में वापस जा रहे थे और बोल रहे कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार से बहुत जल्दी मिलूंगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और हमारा युद्ध भी खत्म हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए और हम सब जल्दी घर वापस चले जाए। जो लोग युद्ध करते हैं बॉर्डर पे ना, सबके मन में यही रहता है, भले हम दुश्मन मानते हैं कि, लेकिन सबके अंदर तो दिल है, सबका परिवार है, सबका फैमिली है, सबका इमोशन है, कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट, मेरे हिसाब से हर कोई सैनिक, यही सिपाही यही चाहता होगा कि वो सही सलामत अपना घर, अपना मुल्क वापस जाए। ऑन बोथ साइड हैंसुल्फ से टेक केयर जिम मैकपियर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉट यू। हैंसुल्फ ने मुझे बोला, जिम मैकपियर्सन अपना ख्याल रखना, मैं इस पल को मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम्हें। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, वो धीरे धीरे मुझे सल्यूट करके आगे अपने ट्रेंचेस की तरफ चला गया। अनविलिंगली, मतलब मन नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सब अपने अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। I felt he returned to Abe just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drafting backward towards their trenches. सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ जितने भी फ्रिज वाले आए थे जर्मन सोल्जर, सब अपने अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol. उसी रात अब अपने अपने जगह में बैठ के, अपने अपने ट्रेंचेस में बैठ के हम लोग कैरल गा रहे थे। कैरल क्या होता है? जैसे हम लोग का इंडिया में फोक सॉन्ग होता है, भक्ति गीति वगैरह होता है, वैसे इंग्लिश लोग, इंग्लैंड के लोग, विदेश लोग भी गाना गाते हैं कैरल में। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत ही शांति से गाना गा रहे थे सब। इट वॉज स्टिल नाइट, मतलब साइलेंट नाइट। स्टिल नाइट का मतलब साइलेंट नाइट, मतलब चारों ओर सन्नाटा है और वो लोग गाना गा रहा है। आवर वॉइस गिव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ व्हाइल शेपर्ड वॉच, हमारे भी वहाँ से भी वो लोग गा रहे हैं, यहाँ से हमारे लड़के भी गा रहे हैं। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हम एक तरफ दूसरे तरफ के लोग बहुत देर तक ऐसे गाना वाना गाते रहे, फिर सब शांत हो गया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइफ, हम लोग सोचते रहे जब तक हम लोग जिंदा है तब तक शांति से हम लोग समय बिताए।
डियरेस्ट कॉनी अपनी बीबी को बोल रहा है, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terribly memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. मुझे मैंने जिम मैकफियरसन अपने बीबी को बोल रहा है, आज का शाम भले वापस कभी ना आए, लेकिन हो सकता है इससे खतरनाक कोई युद्ध हो हमारे बीच, लेकिन ये जो शाम, ये जो इवनिंग क्रिसमस का हमने बिताया है, ये कभी ना आने वाला है, और ये सिर्फ शांति का वातावरण ला रहा है. We shall be together again soon. आई एम श्योर ऑफ इट. और हम, मेरा यह विश्वास है कॉनी कि हम बहुत जल्दी, हम और जर्मन सोल्जर बहुत जल्दी मिलेंगे, और हम घर भी वापस आएंगे, तुमसे भी मिलेंगे, और जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा बोल के जी योर लविंग जिम. योर लविंग जिम मतलब उसका पति उसको ये चिट्ठी लिखी थी, जो कि नरेटर को उस बॉक्स के सीक्रेट बॉक्स में मिला था, एनवेलप में. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. नाउ वी विल गेट बैक इन द थर्ड फेज, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है. आई कैन सी यू द 5 क्वेश्चन आंसर. तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को करना है. ठीक है, तो आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर, दिस 5 क्वेश्चन आंसर टू यू. यू पीपल प्लीज राइट डाउन इट इन योर कॉपी, एंड टू नेक्स्ट आफ्टर द नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक विद द पार्ट 3 of this chapter number 1. Have a nice day and goodbye.